अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एलियो। वैसे तो हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे एलियन दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज हम सब बात करेंगे जी कि जो कि हिस्ट्री क्रिएट की है शार्दुल ठाकुर और साथ उनके थे वाशिंगटन सुंदर, उनके हवाले से पाकिस्तान मीडिया में बड़ी बड़ी हेडलाइंस चल रही हैं और साथ में पाकिस्तान के ट्विटर पर भी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में शुएब अख्तर का भी एक बयान निकलकर सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि सुंदर ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, इसका ठाकुर जो है इसका शेर वाला दिल है और जिस तरह की इन्होंने किया और इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। तमाम चीजों पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूल जाएगा। और हिस्टोरिकल डे है कल का दिन, चौथा दिन। और अभी तक अगर आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए मैच को लाइव अपने मोबाइल पर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से। तो दाऊद, क्या होने जा रहा है भाईजान? बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और अलीज हम देख रहे हैं कि सारे फैंस, स्पेशली इंडियन फैंस और बल्कि मेरे ख्याल से सारे क्रिकेट फैंस ये कह रहे हैं कि कांट वेट फॉर फोर्थ डे। चौथा दिन बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि जिस तरह इंडिया पहले दिन पूरी डोमिनेशन ऑस्ट्रेलिया की नजर आई, दूसरे दिन भी ऑस्ट्रेलिया की ही डोमिनेशन थी, क्योंकि 2 विकेट्स भारत के जल्दी जो है वो निकल गए थे, दोनों ओपनर्स जा चुके थे। लेकिन तीसरा दिन गाबा का टेस्ट, जहां पर खाली ऑस्ट्रेलियंस बात कर रहे थे कि भारत को कि भाई गाबा में आओ, हम बता देंगे। शुएब अख्तर का मानना है कि ठाकुर और सुंदर ने पूरी टीम को अपलिफ्ट कर दिया, पूरी टीम को उठा दिया, क्योंकि जितने बड़े दिल से ठाकुर खेले हैं। देखिए, शुएब अख्तर का मानना है कि अगर आप ऐसे ग्रेसिव क्रिकेट खेलोगे, उस दूसरी टीम पे चढ़ जाओगे, तो ये पूरी तरीके से आप फेंटा लगा देते हो दूसरी टीम को। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से भारत को पकड़ रहा था, तो टीम इंडिया के जिस तरह ठाकुर ने खेला है पूरी तरीके से फेंटी लगा दिया। और दिल गुर्दे जो थे वो उन्होंने जो है वो आप कह सकते हैं कि मतलब दिल गुर्दों के साथ ठाकुर और जो है वो वाशिंगटन सुंदर खेले हैं। बिल्कुल दिल गुर्दा बड़ा करके खेला है, इतने बड़े बड़े बॉलर्स को जिस तरीके का फेस किया। दो सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान के ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान के ट्विटर पर फैंस प्रेज कर रहे हैं इंडियन टीम को लेकर, कह रहे हैं भाई इनसे सीखो। क्या चल रही है? नहीं, बिल्कुल वो हैरानी हुई मुझे भी कि पाकिस्तान का जो ट्विटर था वहां पर ट्रेंड कर रहा था। अगर खोलें तो आप वो पाकिस्तान के ट्विटर पे आप नंबर 1 पे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, नंबर 1 पे ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। देखिए, हुआ ही ऐसा है कि गाबा का इतना अहम टेस्ट मैच था और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दिखाई है भारत ने गाबा में, कहीं और होता तो शायद इतना ना होता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने खुद ही से इसकी बहुत हाइप बना दी थी। एक सेकेंड। तो शुएब अख्तर का मानना था अली, उन्होंने साथ ये भी कहा था कि कल उन्होंने बोला था कि अगर भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया को, वो कह रहे थे कि अगर ये 400-450 तक ना बनाने देता तो भारत का इस गाबा टेस्ट में चांस रहेगा। और शुएब अख्तर का मानना था कि भारत ने ऐसे ही किया, क्योंकि जब डे 2 का जब आगाज हुआ था तो भारत ने बहुत ही अच्छी क्लासिक बॉलिंग की, ग्रीन से जल्दी छुटकारा ले लिया था, टिम पेन से जल्दी छुटकारा ले लिया था और 350 के करीब जो ऑस्ट्रेलिया को रोक लिया था। तो इसलिए उनका मानना था कि भारत स्टिल गेम में था। और अब जिस तरह से भारत ने इंजरी के बाद, इतनी इंजरीज, वो कहते हैं, उनका मानना था शुएब अख्तर का कि इस टाइम करंटली भारत की टीम में सिर्फ 2 ही स्टैब्लिश प्लेयर हैं। उनका मानना था कि अजिंक्य रहाणे हैं और एक जो है वो रोहित शर्मा का शायद उन्होंने कहा था, पुजारा भी भारत मेरे ख्याल से तो हैं मानने वाले प्लेयर हैं। लेकिन उनका मानना था कि सिर्फ 2 ही ऐसे बड़े प्लेयर, जो बड़े नाम शायद वो कहना चाह रहे होंगे कि बड़े जो 2 नाम थे वो ये 2 ही नाम थे। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से भारत ने मतलब जिस तरह का क्लासिक पेश किया, और ठाकुर का स्पेशली उन्होंने मेंशन किया कि जब 186 पे या 160-70 पे 150 के आसपास अगर आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप समेट जाए, पूरी लाइनअप समेट जाए, तो फिर आपके पास उस टाइम कुछ मैच में होता नहीं है और आप हार रहे होते हैं। लेकिन शुएब अख्तर का मानना था कि इस पूरे दौरे में भारत ने पूरे दौरे में यही सीखा है और यही बाकी टीमों को भी सिखाया है कि आपने गिरने के बाद उठना कैसे होता है। सबसे पहले शुएब अख्तर ने मेंशन किया कि एडिलेड टेस्ट में जिस तरह भारत 36 पर आउट हुआ, अच्छा खेल रहा था भारत, लेकिन 1 घंटा खराब रहा और भारत को ऑस्ट्रेलिया ने फेंटी लगा दी। उसके बाद भारत के विराट कोहली चले गए, बड़े बड़े, वो कहते हैं किसी को ग्रोइन इंजरी हो गई, किसी को हैमस्ट्रिंग खिंच गए, किसी के हैमस्ट्रिंग टूट गए, किसी को एब्डोमिनल इंजरी, मतलब किसी ना किसी को कोई ना कोई इंजरी हुई, कोई ना कोई बन गया। इसके बाद शुएब अख्तर कहते हैं कि स्टिल लेकिन भारत के जिस प्लेयर को भी चांस मिला उसने अपने दिल और गुर्दे के साथ खेला। और वो कहते हैं कि ऐसे ही गेम अगर आप क्रिकेट खेलेंगे तो आप ऊपर जाएंगे, और यही आपसे आपके फैंस जो हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठाकुर के बारे में वो कहते हैं कि ठाकुर ने जिस तरह की बैटिंग करके दिखाई है, उनसे उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो बॉल से अच्छा करेंगे, लेकिन एज एन ऑलराउंडर वो निकल कर आए हैं। और शुएब अख्तर क्या समझते हैं कि ठाकुर फ्यूचर में इंडिया के बहुत बड़े ऑलराउंडर बनेंगे, क्योंकि वो डरते नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने
स्टे करना, ये बहुत बड़ा, बिल्कुल खालाजी का बड़ा नहीं है, और बहुत बहुत बड़ा ये काम करनामा अंजाम दिया। ठाकुर ने जहां पे बड़े बड़े बैट्समैन सर्वाइव नहीं कर पाते, इवन मैं अगर एग्जांपल दूं तो पृथ्वी शॉ नहीं कर पाते। पृथ्वी शॉ कैसे उन्हें नए बॉल से वो फंस गए थे, लेकिन जिस तरह की बैटिंग ठाकुर और सुंदर ने करके दिया, शोएब अख्तर ने मतलब इनक्रेडिबल तारीफें इनकी की, तारीफों के पुल बांध दिए। और मैं शोएब अख्तर का क्यों बात करूं, अली अगर इस टाइम आप बात करें तो कौन ऐसी बात नहीं कर रहा। राशिद लतीफ को अगर आप ले लें, राशिद लतीफ बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे हैं, और इसलिए भी ज्यादा इतनी हाइप बन गई है इस टेस्ट मैच की और इस टेस्ट सीरीज की, क्योंकि देखें एक सीरीज से पहले जब आप बात इतनी ज्यादा करते हैं, ऑस्ट्रेलियन इतने ज्यादा बात कर रहे थे, उनकी मीडिया इतनी ज्यादा बात कर रही थी, फॉर्मर क्रिकेटर्स इतनी ज्यादा बात कर रहे थे, फिर उसके बाद जब इस टाइप की क्रिकेट होती है और इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती है, क्योंकि किसी को यह लग नहीं रहा था कि इंडिया इस तरह की क्रिकेट खेलेगा, और स्पेशली तब जब आपके मेन प्लेयर्स, आपके मेन हथियार जो वो जब टीम से गायब हो गए, वो नहीं है, उसके बाद अगर आप इस लेवल की क्रिकेट खेलेंगे तो फिर बहुत ज्यादा प्रेज जो है वो टीम इंडिया को मिल रहा है। और गाबा में अगर शोएब अख्तर का मानना यह है कि अगर शोएब अख्तर ने ये पहले भी कह चुके हैं, वो 2-3 बार ये बात पे जोर दे रहे हैं, और वो स्टिल ये कह रहे हैं कि अगर ये भारत सीरीज जीत जाता है, गाबा का टेस्ट ये जीत जाता है, और इस टाइम इंडिया वो कह रहे हैं कि जीतने की पोजीशन में है, आ गया है, ड्राइव पोजीशन में इंडिया आ गया। अभी ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसमें प्रेशर में है कि हम इनके खिलाड़ी आउट नहीं कर सके, भाई अगले 336 आगे बना के निकल गए, ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे है इस टाइम। बिल्कुल, क्योंकि मैं देख रहा था इससे पहले ऑस्ट्रेलियन फैंस बात कर रहे थे सोशल मीडिया में, मैं काफी एक्टिव रहता हूं, मैं वहां देख रहा था कुछ ऑस्ट्रेलियंस के पेजेस हैं, उनके कुछ हैं वहां पे, मैं देख रहा था वहां पे वो जहां पे इनके फैंस होते हैं, ग्रुप्स हैं कुछ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के, मैं वहां देख रहा था, तो ऑस्ट्रेलियन फैंस ये बात कर रहे थे कि जो 5वां दिन जिस तरह से भारत ने खेला है और हमारे जो 3 ट्रायो बॉलर्स को खेला है, वो बहुत एंग्री होंगे, और वो गाबा की विकेट जब उन्हें मिलेगी, और जाहिर है क्योंकि इससे पहले भारत से ऑस्ट्रेलिया डरता था और ग्रीन पैच उस तरह से नहीं दे रहा था, गाबा में ऑस्ट्रेलिया के लिए चांद में चांदनी हो गई थी। क्यों चांदनी हो गई थी कि भारत के जो तेज गेंदबाज थे वो थे नहीं, जो मेन प्लेयर्स थे, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए जाहिर है वो अगर खतरनाक विकेट इसलिए भी नहीं बना सकते थे पेस फ्रेंडली, क्योंकि उनको डर था कि हमारे भी तो बैट्समैनों ने खेलना है ना, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि एशियन टीम्स जाती हैं तो ऑस्ट्रेलिया को पता है कि यार हमारे बड़े खतरनाक जो है वो तेज गेंदबाज हैं, तो वो सही टाइट विकेट्स बना के देते हैं कि यार इनके पेसर्स तो वो गेंदबाजी करेंगे नहीं, तो हम तो हमारे जो गेंदबाज हैं वो इनकी बैटिंग को उड़ा देंगे। लेकिन इस बार उल्टा हो गया था कि भारत की जो बॉलिंग थी वो बड़ी स्ट्रांग बॉलिंग थी, तो ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेटर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो डर रही थी पेस वाली विकेट्स बनाने से। लेकिन गाबा के टेस्ट में ऐसा था नहीं, क्योंकि नटराजन डेब्यू कर रहे हैं, सैनी अनफिट टाइप खेल रहे थे, सिराज का तीसरा मैच है, ठाकुर पहला ओवरसीज मैच खेल रहे हैं, बिल्कुल जूनियर प्लेयर हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया अपर हैंड आ गई थी, और पिचेस जो बनाई थी उन्होंने पेस फ्रेंडली मतलब पिचेस बनाई थी कि सही तेज वाली पिचेस बनाओ, और इस विकेट पे जिस तरह से गाबा में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ा है, यही वजह है कि इतना ज्यादा हाइप बन रही है कि पाकिस्तान के सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, राशिद लतीफ की बात कर लें, वो प्रेस कर रहे हैं, इंजमाम कहते हैं कि भारत ने तो कमाल कर दिया, जिस तरह को ऑस्ट्रेलिया में इंजरी के साथ हराया है। पाकिस्तान मीडिया में उनकी जो है हेडलाइंस चल रही है, उनके बारे में पाकिस्तान मीडिया में प्रेज हो रहा है कि किस तरीके की क्रिकेट खेल रहा है, बनता है जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेलकर दिखाई है, जवाब दे दिया उन्होंने सबको। देखिए अगर देखें फिर भी बात बहुत बड़ी बात थी, अगर इस टीम में विराट कोहली भी होते, इस टीम में अश्विन भी होते, बुमराह भी होते, सारे प्लेयर्स होते, ईशांत शर्मा भी होते, फिर भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब तो हैरान कुन बात है ना, मतलब यकीन नहीं आ रहा कि कोई प्लेयर्स है ही नहीं, बावजूद इसके जिस टाइप की क्रिकेट खेली है। तो शोएब अख्तर को तो मानना यही है कि अगर भारत ये टेस्ट मैच जीत जाता है तो भारत तो ऑस्ट्रेलिया में हिस्ट्री क्रिएट करेगा ही करेगा, लेकिन जिस टीम के साथ भारत ये मैच जो है भारत ने ऑस्ट्रेलिया को अगर ये हरा देता है और अगर इवन सीरीज रिटेन भी कर जाता है तो हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा स्टिल के भारत ने आधी अधूरी टीम के साथ और जिस बंदे को बोला गया उसने आके डिलीवर किया, और फिर एंड में जो है वो सारा प्रेज जो है वो ठाकुर को जाता है। ठाकुर और सुंदर ने ब्यूटी बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने गेम को उड़ा दिया, रिकॉर्ड पार्टनरशिप बनाई है दोनों ने 100+ की। हालांकि हमें तो लग रहा था कि इवन यहां पर ये बातें हो रही थी कि अब ये इंडिया 200 से पहले बाहर हो जाएगा, 200 से ऊपर नहीं इंडिया कर सकता, 220 230 तक। लेकिन बात वही है कि जो इंडिया की जो क्योंकि जो चेंजेस हुए हैं, एक तरफ से नुकसान भी हो गया ना कि बुमराह नहीं थे या आप बाकी गेंदबाज नहीं थे, शमी नहीं थे, लेकिन देखें अब वहां पे ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज भी हुआ है कि वो बैटिंग नहीं करते, लेकिन यहां पे ठाकुर थे, ठाकुर ने बैटिंग की। चलें अगर आप सुंदर की बात करें वो तो चलें जडेजा को रिप्लेस कर रहे हैं, जडेजा भी बैटिंग करते हैं,
लेकिन सिर्फ अली ये क्रिकेटर्स नहीं बल्कि आयन बिशप का मैं देख रहा था, उन्होंने बड़ा प्रेस किया है। माइकल वॉन को हम बड़ी उनके साथ चुटकुलियां करते रहते हैं। माइकल वॉन ने कहा है जी कि इंडिया जिस तरह से क्रिकेट खेला है और इंजरी के बावजूद खेला है, वो कहते हैं मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, अनबिलीवेबल है मेरे लिए कि इंडिया की बेंच इतनी स्ट्रांग है। इंडिया के बेंच के इस मतलब प्लेयर जो प्लेयर रिप्लेस कर रहा है वो एक से बढ़कर एक प्लेयर जो है वो नजर आ रहा है। बंदा कहता है यार इसको तो पहले खेलना चाहिए था, वो इंजर्ड होता है, अगला आता है यार इसको तो पहले खेलना चाहिए था। माइकल वॉन हैरान हुए हैं, वो प्रेस कर रहे हैं। पॉन्टिंग जो है वो बड़े अपने दिल में पत्थर रखे जो आप तारीफ कर रहे हैं। एन बिशप, जो आप ऑस्ट्रेलियंस क्रिकेटर्स ले लें, वेस्ट इंडियन ले लें, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ले लें, हर जगह से तारीफें कर रही हैं। रमीज राजा की बात कर रहे हैं, वो बड़ा हैरान हुआ और कह रहे हैं जिस टाइप की इंडिया ने क्रिकेट खेली है, लेसन दे दिया है कि एशियन टीम्स को कि यार ऐसा क्रिकेट खेला जाता है। और बाकी बात की जाए तो मतलब हर तरफ से हर जगह से भारत की इस टीम को प्रेस मिल रही है, क्योंकि देखें अगर आप अली इस तरह की अगर क्रिकेट खेलते हैं तो ना सिर्फ आप अपनी नेशन के लिए क्रिकेट खेलते हैं, ना सिर्फ आप अपनी टीम के लिए क्रिकेट खेलते हैं, बल्कि आप स्पोर्ट को, जो स्पोर्ट एक गेम है, ये आप गेम को बड़ी रिस्पेक्ट दे देते हो, गेम के आप फैंस बहुत बढ़ा देते हो। जैसे अब एशिया वर्ल्ड कप का जो मैच हुआ था, फाइनल 2019 का मैच हुआ था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, लेकिन उस मैच से गेम के बहुत फॉलोअर बने थे। क्रिकेट बहुत उठा था। इस क्रिकेट की जो गेम है, हाँ, इसको बहुत ऊपर उठा था। ना पाकिस्तानी फैंस थे, ना इंडियन का कोई टीम खेल रही थी, लेकिन उससे मैच की जो रिस्पेक्ट थी वो बहुत बढ़ गई थी। तो भारत ने जो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेली है वो उसने क्रिकेट की जीत दिलाई है। ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया जीत गया या उनकी एक ऐसा नेशन में उठे हैं, लेकिन इससे क्रिकेट को बहुत फायदा हुआ है। और ये चीज जब जो भी टीम करती है उसको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। और इसलिए शोएब अख्तर से लेकर दुनिया का हर वो बंदा जो है, कोई भी क्रिकेटर है जो भी क्रिकेट को देखता है या जो क्रिकेट से प्यार करता है, वो टीम इंडिया, ठाकुर को और वाशिंगटन सुंदर को प्रेस कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपका पसंद आया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे तो मौजूद है, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और ऐप को लाजमी डाउनलोड करें क्योंकि कल और परसों के हिस्टोरिक डे हैं। हाँ, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।